दोस्तों, एक और नोटिफिकेशन जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया है, जिसमें पियोन एंड प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज है। इस वीडियो में हम वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, इसकी सैलरी के बारे में समझेंगे, इंटरव्यू आपका कब होगा उसके बारे में समझेंगे, एंड एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफिकेशन के सुनते ही अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मिडिल स्टैंडर्ड, तो इसमें 6th से लेके 8th क्लास पास तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो पानीपत कोर्ट की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया उसकी डिटेल के बारे में। पहले हम समझेंगे पोस्ट डिटेल क्या है, यानी पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। पहले हम यहाँ पे प्रोसेस सर्वर के बारे में समझेंगे। गाइस, जो प्रोसेस सर्वर की टोटल 4 पोस्ट आई है, इसमें जनरल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। जो नॉर्मली अदर स्टेट से कैंडिडेट है वह इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि जर्नल की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से, वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसकी एक पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे फिर जर्नल की एक पोस्ट आई है जो कि ESP है, यानी एलिजिबिलिटी स्पोर्ट पर्सन के लिए है। जो भी स्पोर्ट पर्सन एलिजिबल है इनमें अप्लाई करने के लिए, उनकी एक वैकेंसी है। ठीक है, फिर जनरल की ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन जो है उनकी एक वैकेंसी है, और जो PWBD कैटेगरी से आते हैं उनकी भी एक वैकेंसी यहाँ पे आई है। अब हम समझेंगे पियोन की वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि टोटल 16 वैकेंसीज आई है। देखो कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो EWS से जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, जिसमें 5 वैकेंसी, यानी अदर स्टेट की जनरल की कोई भी वैकेंसीज नहीं है, और हरियाणा स्टेट की भी जनरल की कोई भी वैकेंसीज नहीं है। ये जनरल की वैकेंसी EWS कैंडिडेट के लिए। ठीक है, BCB के लिए एक वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करेंगे जो भी एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन है उनके लिए क्या वैकेंसीज है। जो एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन है उनमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एक वैकेंसीज है, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एक वैकेंसीज है, BCA कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एक वैकेंसीज है। अब हम समझेंगे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो इसमें किस किस कैटेगरी में वैकेंसी चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और जनरल कैटेगरी से है तो 2 वैकेंसीज आपके लिए, SC कैटेगरी से है तो एक वैकेंसीज, BCB कैटेगरी से है तो एक वैकेंसीज इनके लिए है। ठीक है, जो नॉर्मल कैंडिडेट का एज का क्राइटेरिया कुछ और है, एक्स सर्विसमैन का एज का क्राइटेरिया कुछ और है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी चीज एंड फर्दर वैकेंसीज अपडेट मिल जाएगी। ये जो भर्ती है ग्रुप डी की भर्ती है, जिसमें जो सैलरी रहेगी वो सैलरी जो गवर्नमेंट को अदर कैंडिडेट, यानी कि जो गवर्नमेंट का परमानेंट पियोन है और जो आप टेम्परेरी बेस पर एज ए पियोन जाओगे, आपकी सैलरी उनकी सैलरी सेम ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ पे लिखा है प्योरली टेम्परेरी बेस। देखो एक टाइम नहीं दिया, अदरवाइज ऐसा आता है कि 1 साल तक आपको काम करना है, 2 साल तक आपको काम करना है। यहाँ पे आप पूरी जिंदगी भी इस कोर्ट में काम कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए गवर्नमेंट जो है टेम्परेरी बेस पर यहाँ पे वैकेंसीज निकालती है, ताकि आप लोकल एरिया के कैंडिडेट है, लोकल में जॉब करोगे तो आपको जो 25 से 30 हजार रुपए सैलरी मिलेगी वह भी आपके लिए इनफ है। लेकिन जो गवर्नमेंट की मेडिकल फैसिलिटी एंड ऑल फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट यहाँ पे बचा लेती है, और जिसमें कि वैकेंसीज भी वेकेंट रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 16,900 क्या है और 53,500 क्या है। स्टार्टिंग सैलरी 16,900 भाई कौन करेगा, इससे बढ़िया कोई प्राइवेट कोई मजदूरी में इतनी सैलरी मिल जाती है। लेकिन 16,900 आपकी बेसिक सैलरी है। नोटिफिकेशन में लिखा है एज यूजुअल अलाउंसेस जो मिलते हैं आपको, मींस कि मेरा कहने मतलब जो आपके अलाउंसेस मिलेंगे। अब इसका यानी 16,900 का 53% आप निकालोगे तो आपको DA मिलता है। और जो महंगाई बढ़ता है साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जून में बढ़ता है, और जो 6th पे कमीशन आपका लगेगा उसमें भी आपकी सैलरी बढ़ेगी। सैलरी सब कुछ आपको मिलेगा एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन आपको गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इसको बोलते हैं टेम्पररी। ठीक है, प्लस के अब यहाँ पे आपकी जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि रोहतक जो यहाँ पानीपत में जनसंख्या कितनी है। सपोज करो 5 लाख से नीचे है तो 10% HRA मिलेगा, यानी कि इसका 10% यानी यहाँ पे 1690 रुपये आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। अगर 20% तो इंटू 2, अगर 30% इंटू 3
तो यहाँ पे 30% तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 30% मेट्रो सिटी में मिलता है और 20% उन सिटी में मिलता है जो कि यहाँ पे नॉर्मल सिटी है, जिसमें 5 लाख से लेके 50 लाख के बीच जनसंख्या है। और गाइज आपको सिर्फ 10% का एचआरए मिलेगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको जो सैलरी मिलेगी, 8 ये हो गया आपका, हाँ 25 से 27 हजार के आसपास, 25 से 27 हजार के आसपास आपको आपके अकाउंट में सैलरी मिलेगी, सब कुछ डिडक्शन होके। आपकी पेंशन में भी डिडक्शन किया जाएगा, ठीक है, ये चीजें आप समझिए। अब आते हैं, ये जो टेम्परेरी है ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं एज के क्वालिफिकेशन पे। देखो एज जो है 18 से 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज काउंट होगी इन वैकेंसीज की लास्ट डेट, जो कि लास्ट डेट इसकी 28 फरवरी 2025 से रखी गई है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, चूंकि जनरल की वैकेंसीज नहीं आई है। ईएसएम कैंडिडेट को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, जो कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। एसटी एससी वालों को 5 साल की छूट, पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 साल की छूट, तो यहाँ पे ऐसे छूट मिलेगी, तो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 18 से 42 साल। अब आते हैं एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। देखो यहाँ पे जो प्रोसेस सर्वर है, प्रोसेस सर्वर की जो है पोस्ट आई है, उसमें आपका 10वीं पास होना जरूरी है। और 10वीं में एक सब्जेक्ट कोई भी हो, या तो हिंदी आपका सब्जेक्ट हो, या फिर आपका पंजाबी एक सब्जेक्ट हो, या भी संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट हो। इंग्लिश भी है तो भी ठीक है, इंग्लिश तो कंपलसरी रह ही जाता है सभी में। अगर आप हिंदी की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हो तो इंग्लिश तो कंपलसरी है। मतलब 10th के साथ साथ 10th में आपका हिंदी कोई एक मतलब हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर पंजाबी हो, या फिर संस्कृत हो। अब आता है प्योन पे। प्योन का नोटिफिकेशन जब आप पढ़ते हो उसमें लिखा है मिडिल स्टैंडर्ड। मिडिल स्टैंडर्ड कोई 8वीं पास नहीं होता है, ये होता है आपका 6th क्लास पास से लेके 8th क्लास पास। यानी आप 6वीं पास हो, 7वीं पास हो, 8वीं पास हो, 9वीं पास हो, 10वीं पास हो, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आजकल कोई भी स्टूडेंट 10वीं पास से नीचे तो है ही नहीं है, तो फॉर्म फिल यहाँ पे कर सकता है। लेकिन गाइज आपके पास एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, हिंदी या आपका पंजाबी या संस्कृत, एक सब्जेक्ट कोई हो जो आपकी मार्कशीट में लिखा हो, ठीक है। समझ गए बात, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट, हिंदी, पंजाबी और संस्कृत, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लास्ट डेट पे। लास्ट डेट इसकी 28 फरवरी 2025 है, जो कि इसका फॉर्म ऑफलाइन भरना है। ऑफलाइन फॉर्म अब आप जब भरोगे, एनवेलप पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फोटो लगाना है, छोटा मोटा फॉर्म है वो आपको भरना है, लेकिन यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ भी देना है। भर्ती होने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, जो भी हरियाणा गवर्नमेंट आपको इशू करती है। आपको क्वालिफिकेशन, लेकिन हाँ अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है एज ए सिक्योरिटी गार्ड, कुछ भी एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। हालांकि नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, लेकिन आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रीफरेंस उन्हीं कैंडिडेट को देते हैं जिनको यहाँ पे अच्छा खासा सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस हो। अगर आपको थोड़ा बहुत कुकिंग की भी नॉलेज है तो आपका सिलेक्शन होने के यहाँ पे चांसेस रह जाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें, अब सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू बेसिस पर होगा। इंटरव्यू कब होंगे आपके? अगर आप अमित है, सुमित है, आशीष है, लवली है, तो प्यारी है, तो आपके इंटरव्यू कब होंगे? तो आपके इंटरव्यू देखो जो भी प्रोसेस सर्वर है, इसके इंटरव्यू 6 तारीख से स्टार्ट है और 11 तारीख को खत्म है, ठीक है। और इंटरव्यू में आपको रिपोर्ट 11 बजे करना है और 1:30 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। इंटरव्यू सिर्फ 1 मिनट का लिया जाता है, इससे ज्यादा इंटरव्यू नहीं लिया जाता। और इसमें अगर आपका नाम ए से स्टार्ट होता है, कि अगर आपका नाम ए से स्टार्ट है, ए से और जी वाले जो भी अल्फाबेट कैंडिडेट है, ए से और जी के बीच नाम वाले का इंटरव्यू 6 तारीख को होगा। एच से आर वाले नाम के इंटरव्यू के लिए आप 7 तारीख पर जा सकते हो, ठीक है। 10 तारीख को एस से स्टार्ट होने वाले नाम के कैंडिडेट और जेड से स्टार्ट होने वाले नाम के कैंडिडेट, इनके बीच के कैंडिडेट जा सकते हैं। और 11 तारीख को स्पॉन्सर कैंडिडेट, जो भी जिला सैनिक बोर्ड स्पॉन्सर करता है अपनी तरफ से, मोस्टली चांसेस इनका रहता है सिलेक्शन होने का, तो वह कैंडिडेट जा सकते हैं। अब आता है प्योन पे। प्योन के इंटरव्यू 12 तारीख से स्टार्ट है, और जो भी स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट होता है और जी से स्टार्ट होता है, इनके बीच के नाम जो भी है वह अपने 12 तारीख को जा सकते हैं। एच से लेके एन तक स्टूडेंट जो है 17 तारीख को जा सकते हैं, ठीक है। ओ से लेके आर तक का जो स्टूडेंट है वो 18 तारीख को जा सकते हैं। एस से लेके
टी तक का जो स्टूडेंट है वह 19 तारीख को जा सकता है, यू से लेके जेड तक का स्टूडेंट है वह 20 तारीख को जा सकता है। गाइज 21 को स्पॉन्सर, जो भी स्पॉन्सर बाई जिला सैनिक बोर्ड है उनके द्वारा कैंडिडेट है वह वो जो है 21 तारीख को जाएंगे। ठीक है, बाकी सब डिटेल मैंने आपको बता दिया। कुछ चीजें अगर रह जाती है तो आप वीडियो पर डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।